हाय गाइस, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली RP9 बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे चीज़ को कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को 100% आप लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारे चीज़ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो टैली एक बिजनेस का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग का काम, डाटा एंट्री का काम या सैलरी शीट वगैरह बनाना हो, परचेस सेल्स की एंट्री करना हो, इन सारे बिजनेस से रिलेटेड वर्क को आसानी से हम लोग एंटर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैली खोलेंगे कैसे और टैली में अपनी कंपनी कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें सीखेंगे एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टैली खोलने के लिए इस तरह का लोगो इंटरफेस आपको दिखेगा टैली का, या फिर आप सर्च बटन पे भी जा कर के टाइप कर सकते हैं TALLY। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में टैली नहीं है तो आप गूगल में जा कर के टैली लिखेंगे, टैली RP9 डाउनलोड, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा टैली आएगा इंटरफेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो टैली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल जाएगा। अब दोस्तों आपका पहला इंटरफेस जो टैली का खुलेगा वह इसी डिज़ाइन में खुलेगा। आपको यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको अभी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस वर्जन नहीं लेना है। आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके और इंटर करना है। फिर यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपके पास अभी कोई कंपनी नहीं है, आप नया बनाना चाहोगे, इसके लिए आपको एस्केप करना है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर अगर कॉर्नर पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर, तो ESC का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट कंपनी, मतलब क्रिएट न्यू कंपनी, समझिए, मतलब नया कंपनी बनाना है। ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम अपनी कंपनी बनाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में। एक छोटा सा फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भर करके हम अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में डायरेक्टरी लिखा हुआ होता है, ये वो लोकेशन होता है जहाँ पे आपकी कंपनी स्टोर होती है। उसके बाद नेम लिखा होता है, तो नेम में आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, चाहे आप जिस नाम से भी कंपनी खोल रहे हैं उस नाम से जो भी हो वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस आप टाइप कर लीजिएगा, कंट्री, स्टेट। तो इन सारे चीज़ों को भरने के बाद पिन कोड, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इसे आप एंट्री कर ले। उसके बाद इंटर करने के बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, जिसमें आप जिस फाइनेंशियल ईयर में काम करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर आपको डालना है। बुक फ्रॉम बिगिनिंग में सेम वही डेट डाल लेना है, ताकि ये हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड में है। इसमें बुक फ्रॉम बिगिनिंग और फाइनेंशियल ईयर सेम डेट लेता है। इसका मतलब ये हुआ, फाइनेंशियल ईयर तो 1/4 से ही स्टार्ट होगा जब स्टार्टिंग डेट होता है, लेकिन बिगिनिंग का मतलब होता है कि कंपनी आप किस दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। हो सके कंपनी आप आज के दिन स्टार्ट कर रहे हो तो आज का डेट यहाँ पे डालना होता है, लेकिन ये एजुकेशनल मोड है इसलिए इसमें दोनों सेम डालिएगा, इंटर कर लीजिएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे टैली RP9 की कंपनी जो है वो सिक्योर रहे, उसमें हम पासवर्ड देना चाहेंगे, तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और इंटर करेंगे। तब नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछेगा, जिसको हम लोग यूज़र नेम बोलते हैं, तो आप अपना नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड डाल लेंगे, उसी पासवर्ड को हम रिपीट कर लेंगे और यूज टैली एडिट फीचर्स को नो रखेंगे। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड भी नो रहेगा। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपके कंट्री के हिसाब से चेंज होता है। डायरेक्ट इंटर बटन सिर्फ प्रेस करते रहना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब आपसे यूज़र नेम पूछा जाएगा, तो जो आप यूज़र नेम डाले हैं वही डाल लीजिए। पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड जो डाले हैं वही डालिए और इंटर कीजिए। आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ABC PBT। करेंट पीरियड 1/4/23 से 31/3/24 तक आसानी से काम करेंगे। करेंट डेट जो दिखा रहा है वो करेंट डेट यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। अब दोस्तों इसमें हम परचेज और सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे। तो हम दो तरह से एंट्री आपको बताएंगे। एक सिंपल एंट्री बताएंगे परचेज और सेल्स का, जो बिल हम लोग प्रिंट करेंगे, बिल बनाएंगे, और जो सामान खरीद कर लाएंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। और एक हम GST के साथ में भी देखेंगे। तो दोनों तरह का एंट्री आज हम यहाँ पे क्लियरली देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लेजर्स बना लेते हैं, क्योंकि मुझे जब वर्क करने हैं तो लेज़र, विदाउट लेज़र हम टैली में काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेज़र बनाएंगे। इसके लिए मुझे अकाउंट्स इन्फो में जाना है।
अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेज़र में जाना है, लेज़र में जाने के बाद क्रिएट करना है। तो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से हम सामान को खरीदेंगे, सपोज मान लिया जाए रवि ट्रेडर्स, इंटर कर लेते हैं। अंडर हम इसे डाल लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री क्रेडिटर में जब भी आप सामान किसी से खरीदिएगा तो उसकी लेजर सन्ड्री क्रेडिटर डालिए। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ये पैसा आपसे लेगा। इंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे और यहाँ से इंटर करके नीचे आएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल ये सिंपल लेजर है दोस्तों, इसमें हम जीएसटी वगैरह कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले हम विदाउट जीएसटी सारी चीज़ बता रहे हैं, उसके बाद एक और कंपनी बना करके हम जीएसटी के साथ देखेंगे। तो बिना जीएसटी का जो हम लोग वर्क करेंगे, पहले इसको आसानी से आप देखिए। एक नाम बना लेते हैं सोनू का, इससे हम सामान को बेचेंगे, इसलिए इसका लेजर जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर बनेगा परचेज का, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर बनेगा सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा और इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों ये 4 लेजर आपको बना लेने हैं, उसके बाद एस्केप से बैक जाना है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से रहता है दोस्तों, उस पर ध्यान नहीं देना है। नीचे परचेज, रवि, सेल्स और सोनू, ये 4 मैंने बनाया, 2 पहले से रहता है। जब भी आप नया कंपनी बनाइएगा 2 बना बनाया आएगा। अब एस्केप से बैक जाना है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि कोई गलती मैंने कर दी इस लेज़र बनाने में, तो उसे अल्टर ऑप्शन में जा करके और तब इंटर करके जिसको भी सुधारना होता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे और आसानी से यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह सुधार सकते हैं। चाहे अंडर वगैरह का भी गलत डाल दे तो यहाँ पे आप देख करके सुधार सकते हैं। अब दोस्तों एस्केप प्रेस करके और गेटवे ऑफ टैली तक बैक जा रहा है, मतलब 3-4 बार आप एस्केप प्रेस करेंगे तब गेटवे ऑफ टैली तक बैक चले जाएंगे। अब आपको इन्वेंट्री इन्फो का काम करना है, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, इंटर करना है। पहले यूनिट बनाएंगे। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें सामान कैसे बेचेंगे हम, पीस पे, केजी पे, दर्जन पे, लीटर पे, टन पे, जो भी आपका यूनिट मेजरमेंट हो क्रिएट कर ले। तो इस पर क्लिक करें, क्रिएट करें और हम जो सामान बेचने वाले हैं वो पीसेज पे बेचने वाले हैं, तो पीसीएस का हम सिंबल देते हैं। पूरा नाम PIC ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब बात आती है ग्रुप की, तो हम ग्रुप में जा लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप क्या चीज़ का रहेगा, कैसा बिजनेस रहेगा हमारा, तो ये क्लॉथ का कर लेते हैं, यानी कपड़ा से रिलेटेड। इंटर करते हैं, अंडर प्राइमरी में डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप से बैक जाएंगे। अब हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। जैसे एक शॉर्ट ले लेते हैं, क्लॉथ पीसेस, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक टी शर्ट ले लेते हैं, अंडर क्लॉथ में डालेंगे, यूनिट PCS, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा और एक्सेप्ट होगा। एक फ्रॉक ले लेते हैं, अंडर क्लॉथ, यूनिट PCS और एक्सेप्ट। तो ये 3 आइटम, 3 ही प्रोडक्ट लेते हैं। दोस्तों आपके पास जितने सारे प्रोडक्ट हो, आपके दुकान में जितने आइटम हो, उसका नाम आप डिटेल्स में ऐसे ही बना लीजिए, पूरा लिस्ट। जैसे मैंने 3 बनाया, वैसे अगर आपके पास 3000 प्रोडक्ट है तो आपको 3000 प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद एस्केप से बैक जाइए। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इस पर क्लिक करें, फिर इंटर करें। परचेज के लिए F9 पे प्रेस करें, परचेज खुलेगा। सप्लायर्स इन्वाइस नंबर, जो आपका इन्वाइस नंबर होगा, जब आप सामान खरीद के लाएंगे तो आपको एक बिल मिलेगा और जो बिल मिलेगा ऊपर इन्वाइस नंबर लिखा रहेगा। आप वो इन्वाइस नंबर डाल लें, डेट डाल लें, पार्टी का नाम रवि ट्रेडर्स, क्योंकि रवि ट्रेडर्स से सामान आपका आया तो बिल पे ऊपर लिखा रहेगा रवि ट्रेडर्स, उसका नाम डाल लें। नाम डालने के बाद इंटर करके नीचे आए, परचेज का लेजर अपना डाल लें। सामान 3 पीस आए आपके पास, फ्रॉक मान लिया जाए 1000 पीस 230 के रेट से। उसके बाद शॉर्ट आया है, मान लिया जाए 1250 पीस 220 के रेट से। उसके बाद एक टी शर्ट आया है 1300 पीस 150 के रेट से। तो दोस्तों हमने इन सारे चीज़ों को बारीकी से एक एक करके सबको डाल लिया। अब आपका टोटल अमाउंट देखा जाए तो ये 7 लाख के करीब है, 7 लाख है। और टोटल क्वांटिटी देखा जाए
तो ये 3550 पीस है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी आपको दिखाई देगा, ऐड करके टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर इंटर करना है, एक छोटा सा बॉक्स आएगा ये बिल वाइज का, इसमें हम न्यू रेफरेंस डालेंगे क्योंकि परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस डालेंगे। और पार्टी नेम दिया हुआ है रवि ट्रेडर्स, इसलिए अगर पार्टी नेम में कैश रहता तो ये चीज़ आपके पास नहीं आता, लेकिन ये न्यू रेफरेंस यहाँ डालना है क्योंकि पार्टी नेम रवि ट्रेडर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे नेम डालेंगे, तो नेम में बाय डिफ़ॉल्ट बिल नंबर आपका जो है इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये परचेज की एंट्री हो जाती है। अब परचेज की एंट्री कर लिए तो हम इसको पेमेंट भी कर देते हैं। 7 लाख का जो अमाउंट था इसे हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट अगर आप कैश कर रहे हैं, अगर इस तरह के इंटरफेस में आपका बॉक्स दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो F12 प्रेस करके और सिंगल एंट्री मोड जो है हम इसको अगर नो कर लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका बॉक्स DRCR में दिखेगा। तो आप दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करना हो तो डेबिट क्रेडिट में कर लेंगे, नहीं तो F12 प्रेस करेंगे, सिंगल एंट्री मोड को यस करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह का अमाउंट देगा। अगर कैश पेमेंट करना है तो कैश डाल लेंगे। पेमेंट किसको करना है, रवि ट्रेडर्स, तो इंटर करेंगे रवि ट्रेडर्स का नाम, तो यहाँ अमाउंट बैलेंस दिखाएगा 7 लाख रुपया है, तो चलिए हम 7 लाख रुपया इसमें पेमेंट, जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट डाल लेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे AGST रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये पैसा रवि ट्रेडर्स का पेमेंट हो गया। अब बात आती है, ये सामान आपने खरीदने की एंट्री कर ली और पेमेंट कर दी। अब ये आपके पास जो अवेलेबल सामान हो गया, इसे चलिए हम बेच लेते हैं। बेचने के लिए हम सेल्स में जाते हैं, सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स खुलेगा। रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं, पार्टी नेम हम यहाँ पे सोनू को डाल लेते हैं क्योंकि सोनू का नाम बनाया है लेजर के लिए, सेल्स करने के लिए। उसके बाद इंटर करके हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे सेल्स का लेजर पूछा जाएगा, तो सेल्स का लेजर बना हुआ है यहाँ से डाल लेंगे। सामान कौन कौन सा पीस कितना बेचना चाहेंगे, तो फ्रॉक 1000 है, तो चलिए हम इसका 500 पीस बेच देते हैं, रेट 600 के रेट से, इंटर करते हैं। दूसरा आइटम शॉर्ट है, इसका भी हम 500 पीस ही बेचते हैं, रेट 560 के रेट से, इंटर कर लेते हैं। तीसरा टी शर्ट है, इसका भी हम 500 पीस ही बेच लेते हैं और 450 के रेट से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल लिया है, क्वांटिटी डाल लिया है। टोटल आपका 8,05,000 का सामान बन रहा है, 1500 पीसेज बन रहे हैं। इंटर करें, न्यू रेफरेंस यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, इंटर करेंगे। अगर हम बिल नंबर पे डाल लेते हैं तो बिल नंबर ठीक है, नहीं तो उस पार्टी का नाम डालेंगे जिस पार्टी से हम सामान को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे नेम पूछेगा तो उस पार्टी का भी नाम डाल सकते हैं या बिल नंबर डाल सकते हैं। बिल नंबर मेरा यहाँ पे 02 शो कर रहा है, हम पार्टी का नाम डाल करके इंटर कर लेते हैं। तो ये सामान मैंने सोल्ड कर दिया सोनू से। अब इससे पैसा रिसिप्ट करना है तो हम रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट खुलेगा। पैसा कैश में ले रहे हैं तो यहाँ से आप कैश लिख ले, इंटर करें। किससे पैसा लेना है आपको, सोनू से, तो सोनू को सेलेक्ट करें। अमाउंट कितना है, 8,05,000, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस का जो भी है वो अमाउंट आप डाल लीजिए। इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेंडिंग बिल दिखाई देगा और इसे सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप परचेज, सेल्स, पेमेंट और रिसिप्ट कर सकते हैं विदाउट GST। लेकिन अगर यही काम GST के साथ करना पड़ जाए तो थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नया लेजर की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी आइटम्स है उसमें भी आपको GST की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बहुत सारे चेंजिंग हो जाते हैं जब आप GST ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर इसका बिल अगर आप देखें, आपने जो बेचा है उसका बिल, तो डिस्प्ले में जाना है, आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद डेबुक में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेल्स बिल को सेलेक्ट करना है जो 8,05,000 का था सोनू के नाम से। अल्ट P बटन प्रेस करेंगे और इसको हम प्रिंट इनवॉइस दे देंगे, एक नाम दे देते हैं हम सोनू, और इसे डेस्कटॉप पे हम इस बिल को सेव करके इसे मिनिमाइज़ करके हम ओपन करते हैं। तो ये विदाउट GST बिल इनवॉइस आपका बन करके यहाँ पे रेडी है। इस तरह से आपका बना हुआ है। ABC पटना कंपनी का नाम, आपने जिससे सोल्ड किया था बायर वो सोनू है। इनवॉइस नंबर, डेटेड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, फ्रॉक, शॉर्ट, टी शर्ट सब कुछ यहाँ पे है। कितना नॉर्म्स है, कितना क्वांटिटी है, मतलब अमाउंट है, और कितना यहाँ पे अमाउंट आया टोटल, वो सारी चीज़ यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और ऑथोराइज सिग्नेचर वगैरह बिल के लिए यहाँ पे दिस कंप्यूटर बिल जनरेटेड, यहाँ पे इनवॉइस ये दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से बिल आपको प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप GST पे काम करते हैं, अगर GST के साथ इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं कि इसमें GST टैक्स भी लगा रहे, तो उसके लिए प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। अब आइए हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस कंपनी
को हम रहने देते हैं और एक न्यू कंपनी बनाते हैं जिसमें जीएसटी पे वर्क करेंगे। इससे आपको वर्क करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे कंपनी इन्फो में, यहाँ से अल्ट F3 प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन रहा कंपनी इन्फो का। यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट कंपनी में जा करके हम एक और नया कंपनी बनाते हैं, ABC PVT LTD के नाम से बना देते हैं। इसमें हम जीएसटी इंक्लूड करेंगे, इंडिया, बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी जो कंपनी में काम हो रहा है ABC PVT LTD, ABC PVT में नहीं काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 कंपनियां हो गई, तो हम इसमें काम कर रहे हैं जिसमें हम जीएसटी पे वर्क करेंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें जीएसटी पहले यस करना है, फीचर से F11 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम टैक्सेशन में। टैक्सेशन में जाने के बाद ABC PVT LTD को सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी को हम यहाँ से यस करेंगे, डिटेल्स को यस करेंगे और जीएसटी नंबर जो मेरा होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, फिर इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर, एक्सेप्ट। अब जीएसटी आपके ABC PVT LTD कंपनी में इनेबल हो चुका है। अब आपको लेज़र बनाना है पहले की तरह, एक काम जीएसटी का बढ़ा हुआ है यहाँ पे, बाद बाकी सब कुछ वही है। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। लेज़र हम नाम चेंज कर देते हैं राहुल, इंटर करेंगे, अंडर वही जाएगा संडी क्रेडिटर में क्योंकि राहुल से हम खरीदेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे, इंटर करके हम यहाँ नीचे सेट अल्टर डिटेल्स में, जीएसटी डिटेल्स में राहुल का जीएसटी नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन रेगुलर, ये दोनों नो रहेगा, पार्टी टाइप नॉट अप्लीकेबल और जीएसटी नंबर यहाँ। उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बेचना किससे है, सुमित कर लेते हैं नाम, इसे हम डालेंगे संडी डेटर्स में। बिल बाय बिल यस रखते हुए इंटर करके नीचे आएंगे, सिर्फ जीएसटी नंबर को यस करेंगे और यहाँ पे सुमित का जीएसटी नंबर डाल करके हम फाइनल एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर बनाएंगे परचेज, PURCHA, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, इंटर, जीएसटी अप्लीकेबल करके और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके एक्सेप्ट कर लीजिए। एक सेल्स का बनाइए, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, जीएसटी अप्लीकेबल सिर्फ करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो लेज़र आपका बन गया। CGST SGST का अब लेज़र बनाना है, तो CGST का लेज़र बनेगा, इंटर करेंगे। CGST का लेज़र अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से जीएसटी यस करेंगे, टैक्स C है तो सेंट्रल, परसेंटेज 6% कर लेते हैं, 12% पे काम करेंगे, ऑल ओवर 12% होगा तो C 6 हो जाएगा, S 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। एक SGST का बना लीजिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, S मतलब स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये काम आपका हो गया। एस्केप से बैक जाएंगे, ये आपका लेज़र का काम हो गया। देखिए लेज़र कितने सारे बढ़ गए आपको और जीएसटी भी हर लेज़र के ऑप्शंस में करने पड़े आपको। अब इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यूनिट पहले डिसाइड करेंगे और एक यूनिट हम PCS का बनाएंगे, पूरा नाम PIC। यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से हम बैक जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और इंटर करेंगे क्लॉथ के नाम से, अंडर प्राइमरी, एक्सेप्ट। एस्केप से बैक जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे, शॉर्ट, अंडर क्लॉथ, यूनिट पीस, इंटर करेंगे। दोस्तों पिछले बार विदाउट जीएसटी में यहीं पे एक्सेप्ट हो जा रहा था यानी क्लियर, लेकिन जीएसटी में थोड़ा सा ऑप्शंस बढ़ जाएगा। जीएसटी अप्लीकेबल करना है, डिटेल्स को यस करना है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखना है क्योंकि सामान आपने ये परचेज सोल्ड करने के लिए। HSN कोड होता है हर प्रोडक्ट का, HSN कोड टाइप कर लेंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, 12% ऑल ओवर टैक्स होगा जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। उसके बाद बनाना है T-शर्ट, प्राइमरी अंडर क्लॉथ, यूनिट PCS, स्टैंडर्ड रेट नो, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स यस। डिस्क्रिप्शन में फिर से गुड्स और जो इसका HSN नंबर होगा वो डाल लीजिएगा, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, इंटर, परसेंटेज 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। उसके बाद एक है फ्रॉक, FROCK, अंडर क्लॉथ, यूनिट PCS, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स यस। डिस्क्रिप्शन में गुड्स, HSN नंबर, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, परसेंटेज 12 और सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0,
टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। तो दोस्तों जो भी आइटम होगा आपका, इसी तरह से सारे आइटम आपके बनेंगे। फिर एस्केप से बैक जाना है। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए काउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे सबसे पहले परचेज करना है, इसलिए परचेज पे क्लिक करें, परचेज खुलेगा। इनवॉइस नंबर जो होगा वो डाल लीजिएगा, डेट डाल लेना है, पार्टी नेम राहुल है। इंटर करने के बाद यहाँ पे राहुल का जीएसटी नंबर भी शो करता रहेगा नीचे में। परचेज का लेजर डालेंगे, सामान आपका हो जाएगा फ्रॉक, इंटर करेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस, रेट 300, इंटर। सेकंड प्रोडक्ट शॉर्ट, क्वांटिटी 1000 ही लेते हैं, रेट 400, इंटर। और नेक्स्ट आइटम टी शर्ट, क्वांटिटी 1000, रेट 500, इंटर। एक बार इंटर ज़्यादा करना है। जब आपका आइटम यहाँ पे यानी नेम ऑफ आइटम ख़त्म होने लगे तो एक बार इंटर करना है ख़त्म हो जाने के बाद, और यहाँ पे CGST लिखना है। ऑटोमेटिक लेज़र बना हुआ आ जाएगा, इंटर कीजिएगा। टैक्स भी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। उसके बाद SGST लिखना है, ऑटोमेटिक SGST का लेज़र आ जाएगा, इंटर कीजिएगा। टैक्स आपका 6% शो कर गया, मतलब 12 लाख पे 6% 72,000 टैक्स बन गया। 12 लाख प्लस 72,000 प्लस 72,000 13,44,000, इंटर करेंगे। यहाँ से न्यू रेफरेंस बिल नंबर ले लेंगे या पार्टी का नाम ले लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो जाती है। अब इसे पैसा पेमेंट करना है तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे। कैश दे रहे हैं तो कैश डालेंगे। किससे पैसा देना है आपको, तो राहुल को सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट यहाँ शो करेगा, जो भी अमाउंट शो करे वो सेम अमाउंट डाल लेना है आपको और इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस शो करेगा और ये पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा, इसे इंटर कर लीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये पैसा आपका पेमेंट हो जाता है। अब चलिए हम सेल्स करके पैसा रिसीव कर लेते हैं। इसके लिए सेल्स बटन पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं, पार्टी नेम सुमित से बेचेंगे, सुमित का नाम डाल लेते हैं। हम कैश भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करने के बाद सेल्स का लेज़र होगा। सामान हम यहाँ से फ्रॉक ले लेते हैं, 500 पीस 600 के रेट से। सेकंड आइटम शॉर्ट ले लेते हैं, सेम 500 700, इंटर। टी शर्ट 500, जो भी आपको जिस हिसाब से बेचना हो ये आप खुद डिसाइड कर ले। फिर इंटर करने के बाद CGST और SGST इंटर करें, और इंटर करने के बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस नाम डाल लें, यहाँ पे सुमित, और इसे एक्सेप्ट कर लें। अब बात आती है पैसा रिसिप्ट करने की। सुमित से पैसा लेना है तो रिसिप्ट पे क्लिक करें। कैश अकाउंट में कैश डालें क्योंकि पैसा कैश ले रहे हैं। किससे पैसा लेना है, सुमित से, सुमित सेलेक्ट करें। अमाउंट यहाँ शो अप कर जाएगा, तो 11,76,000। अगेंस्ट रेफरेंस AGST रेफरेंस डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप GST के साथ में परचेज और सेल्स एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसका बिल देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाइए, सेल्स को सेलेक्ट करके इंटर कीजिए, Alt P बटन से प्रिंट और इंटर कर लीजिए। नाम डाल लीजिए सुमित, बिल नेम, डेस्कटॉप पे जाइए और इसे सेव कर लीजिए। देन इसे मिनिमाइज करने के बाद आप सुमित नाम के बिल को खोलिएगा तो देखिए ये बिल इस तरह से बना हुआ है। सब कुछ यहाँ पे आपका पार्टी नेम, आपका GST नंबर, पार्टी का रेफरेंस, और यहाँ पे सामान का नाम, GST नंबर, HSN कोड, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे सारे अमाउंट, और नीचे में टैक्सेशन क्लियर किए गए हैं और HSN नंबर क्लियर किए गए। तो ये सारे चीज़ आपको GST के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ये विथ GST के साथ बिल हुआ। अगर विदाउट GST बिल बनाएंगे तो ये विदाउट GST बिल हुआ। तो इस तरह से आप आसानी से परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बिल को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।